साथियों नमस्कार। हम रीड का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज एक नए प्रैक्टिस सेट को किया जाता है। आइए देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला क्वेश्चन देखें तो एक बालक अधिक सीखता है, यदि उसे किस तरीके से पढ़ाया जाए? व्याख्यान विधि से, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, कंप्यूटर से, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो क्रिया विधि से जब बालक को पढ़ाया जाता है तो वह सबसे अधिक सीखता है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो इनमें से कौन सा पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? तो मार्गदर्शी सिद्धांत कौन सा नहीं है? बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। तो इसमें अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना यह एनसीएफ 2005 का प्रिंसिपल नहीं है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो समान आय वर्ग से संबद्ध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उससे एक स्पष्ट शैक्षिक कमी त्रुटि दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चे को कहते हैं, क्या कहते हैं? अपवादी बालक, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक। तो समान आय वर्ग के संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो एक स्पष्ट शैक्षिक कमी त्रुटि दृष्टिगोचर होती है। तो ऐसे बच्चों को पिछड़ा बालक कहा जाता है कि वह अपने समान प्रकार के बालकों के सिस्टम से पीछे है। तो अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? तो ऐसा सुझाव कौन सा देता है? मनोगत्यात्मक, जीव वैज्ञानिक, पर्यावरणीय, जीव वैज्ञानिक या व्यवहारवादी? तो पर्यावरणीय इसमें जो है अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है कि जो अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चे हैं उसमें पर्यावरण का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, यदि उनका पर्यावरण बदल दिया जाए तो वह क्या हो सकते हैं? उनका जो अशांतकारी व्यवहार है उसमें सुधार हो सकता है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? चिंतन पैटर्न, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आवृत्ति, आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। तो इसमें आनुवंशिकता संबंधी कारक है तो आँखों का रंग ये जो है आनुवंशिकता संबंधी कारक है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए जो है ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया है, निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया है, कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया है। तो इसमें 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम सबसे महत्वपूर्ण उपयुक्त विकल्प हो जाएगा। ज्ञान निर्माण के लिए ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनसे किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? तो पहला विकल्प इसमें देखें तो संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। तो इसमें जो है ये दोनों विकल्प क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित हैं? तो यह जो है विकलांग व्यक्तियों से के कल्याण से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे? तो उससे बातचीत करेंगे कि आखिर उसकी समस्या क्या है जो इस तरीके से प्रश्नों को पूछता है, तो उसको कहाँ से प्रेरणा मिल रही है, तो या सही मोटिव है या सिर्फ पूछना ही चाहता है बेकार समय लाश के लिए। तो ये बातचीत से उसका हल निकालेंगे। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम प्रक्रिया है। तो यह कथन वुडवर्थ महोदय का है, विकल्प भी सही हो जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स किससे संबंधित है? तो यह जो है
अपसारी चिंतन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो यह अवस्था 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे के अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। तो इसमें कौन सा व्यवहार है जो बच्चे की निर्योग्यता को पहचान करता है। तो अधिक इसमें जो है विकल्प हो जाएगा कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, अपमानजनक व्यवहार। यदि बी को डी और वाच को सा और 21 को 12 लिखता है और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा जो अधिगम निर्योग्यता प्रदर्शित करता है। तो विकल्प सी, बी को डी, वाच को सा और 21 को 12 लिखता है। तो अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। तो व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य किससे है। तो व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है कि शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित है, यानी किसके द्वारा समर्थित है। तो यह जो है समर्थित है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। तो यह संज्ञानात्मक विकास है, बाकी इसमें अन्य विकल्प उतने उपयुक्त नहीं है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य है हो सकता है। तो यह जो है सभी के लिए शिक्षा ना, सभी की शिक्षा और सभी के लिए विद्यालय, तो यह वाक्य जो है सबसे उपयुक्त है समावेशी शिक्षा के लिए। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने को अनुगमन करती है। तो यह जो है क्रमबद्ध और व्यवस्थित, विकल्प क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि विकास की गति एक क्रमबद्ध रूप से और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, चिंतन क्या है, एक मनोवैज्ञानिक परिघटना है। सबसे उपयुक्त विकल्प क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक परिघटना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस परीक्षा के संचालन के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है। यानी बाल अंतर्बोध परीक्षण, मिनेसेटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी यानी MMPI, और अगला विकल्प है वेचस्लेर इंटेलिजेंट स्केल फॉर चिल्ड्रन WISC। अगला विकल्प है विषय अंतम आत्मबोधन परीक्षण यानी TAT। तो यह जो है संचालन के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है। तो इसमें विकल्प हमारा हो जाएगा बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें हम तो यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे। तो यदि अधिगम अक्षम है तो उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, यही सबसे उपयुक्त विकल्प हो जाएगा। या ये नहीं करेंगे कि उसके लिए अतिरिक्त कक्षा और उसे अलग बैठाना और उसके साथ दुर्व्यवहार करना, तो ये सब प्रक्रिया बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें तो किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन अप्रेरणा कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे समझेगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को इस तरीके से समझेगा कि भाषा गृहकार के आधार पर, आँखों के संपर्क के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, बुद्धि के आधार पर। तो वह जो है अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है, तो भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। तो ये AB है यानी, और ये C और D है। तो इसमें जो है सबसे उपयुक्त क्रम आपको कौन सा लगा,
सबसे उपयुक्त क्रम हमारा लगेगा ए। और क्यों? क्योंकि आयु जैसे जैसे बढ़ती है विकास की प्रक्रिया में, वैसे वैसे विकास तेजी से बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है कि ज्ञान यानी कक्षा अवलोकों का मूल्यांकन, छात्रों की प्रगति का आकलन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो इसमें जो है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से क्या स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता का संकेतक है? तो स्कूल की गुणवत्ता का संकेतक जो हो जाएगा वो विद्यार्थियों की उपलब्धि का स्तर है, क्योंकि एक विद्यालय की सफलता, एक शिक्षक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चा कितना योग्य है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो आदत जन्मजात प्रेरक नहीं है, बाकी प्यास, भूख, नींद ये जन्मजात प्रेरक है। शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों का अभ्यास में लाना चाहिए। तो अंतःक्रियात्मक विधियों का विशेष रूप से उसमें जो है इस विधियों का अभ्यस्त होना चाहिए शिक्षक को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो डिस्लेक्सिया सामान्य रूप से किस अक्षमता संबंधित है? तो पठन लेखन संबंधी जो है डिस्लेक्सिया विकार संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अवस्था पर शुरू होता है, तो संवेदी पेशी यानी सेंसरी मोटर अवस्था में जो है संज्ञानात्मक विकास अवस्था शुरुआत होती है। 0 से 2। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि यस की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो स्पीयरमैन का द्विखंड का सिद्धांत। तो आगे भी हम प्रैक्टिस सेट करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के लिए। बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।